नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विजिबिलिटी इन दिल्ली ड्रॉप्स टू जीरो ड्यू टू डेंस फॉग, फ्लाइट डिलेड। अर्थात जो दिल्ली जो हमारा राजधानी क्षेत्र है वहां पर जो दृश्यता है कोहरे के कारण वो जीरो हो गई है। अर्थात 0 मीटर अर्थात 1 मीटर की वस्तु भी सामने हमको दिखाई नहीं दे रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली में हमेशा जो ठंडक के मौसम में इस प्रकार की स्थिति रहती है, उत्तर भारत में अक्सर ऐसी जो राज्यों में ऐसी स्थिति बन जाती है और इसके कारण वहां पर जो प्रभाव पड़ा है कि वहां पर जो हवाई यातायात है वो प्रभावित हुआ है और फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जब कोहरा होता है तो फ्लाइट्स कैसे चलती हैं, वो किसका सहारा लेती हैं। इसके अलावा जब ये फॉग होता है तो स्मोक के साथ मिल करके स्मोक बनाता है और उसके कारण जो एयर क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो आज हम जो है इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों को देखेंगे। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करूं इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। विजिबिलिटी इन दिल्ली ड्रॉप्स टू जीरो ड्यू टू डेंस फॉग। घने कोहरे के कारण दिल्ली में जो दृश्यता है वो शून्य हो गई है और कई फ्लाइट इसके कारण जो है डिले की हो गई हैं। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने बताया कि रनवे पर जो विजिबिलिटी है वो खत्म हो गई है और जीरो हो गई है। यही फ्लाइट डिले होने का कारण है। यह घटना है 3 जनवरी शुक्रवार की, जब एक घने कोहरे ने जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है उसको जो है ढक लिया। जब लोग सुबह उठे 3 तारीख को तो उन्होंने देख पाया कि अप्रत्याशित रूप से घना कोहरा छाया हुआ है। ऑफिशियल्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक जो हवाई फ्लाइट्स हैं, मतलब हवाई जहाज हैं, उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो गई हैं। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि किसी भी फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़े। डाइवर्ट उस परिस्थिति में करना पड़ता है कि जब बिल्कुल भी स्थिति ना हो वहां पर उतरने की। वो 2 कारणों से बनती है, या तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, या तो एयरपोर्ट के रनवे का मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, या तो दृश्यता कम हो। तो उस परिस्थिति में जो फ्लाइट्स हैं उनको नियर बाई के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर भेज दिया जाता है, वहां पर वो उतरती हैं, फिर वहां से पैसेंजर्स को सड़क मार्ग से यहां तक लाया जाता है। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़े। हाँ, 100 से अधिक फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, क्योंकि जब दृश्यता कम होती है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एयरपोर्ट पे ही दृश्यता कम है, पूरे उत्तर भारत में दृश्यता कम है और जब फ्लाइट्स दृश्यता कम होती है तो फ्लाइट्स की स्पीड भी कम हो जाती है। जो लैंडिंग है फ्लाइट्स की और जो टेकिंग ऑफ है, अर्थात जो हवाई जहाज का उठना और नीचे आना, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे निरंतर रूप से चालू है। लेकिन वे फ्लाइट जिनमें कैट 3 की सुविधा नहीं है, अभी आगे देखते हैं ये कैट 3 क्या है, ये कैट 3 की सुविधा नहीं है, उनको अवश्य दिक्कत हो रही है। ये कैट 3 एक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण जो ये फ्लाइट्स हैं ये कोहरे में भी जो है, जो लो विजिबिलिटी की कंडीशन है उनमें भी ऑपरेट कर पाती हैं। ये एक प्रकार का नेविगेशन सिस्टम है जो फॉगी वेदर में फ्लाइट्स को उड़ने में मदद करता है। जो नए मानक हैं उनका ये कहना है कि नए मानकों के अनुसार जो जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनमें कैट 3 की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। लेकिन जो फ्लाइट्स हैं वो अभी सभी फ्लाइट्स को, सभी अपने जो हवाई जहाज हैं उनमें कैट 3 की सुविधा नहीं दे सके हैं, इसलिए जिनमें कैट 3 की सुविधा नहीं है उनमें जो है दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो ये फॉगी कंडीशन है इसमें आपको मालूम होगा कि जो फॉग है वो स्मोक अर्थात जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि जो दिल्ली के आसपास का जितना भी एरिया है वो सब इंडस्ट्रियल एरिया है और वो मिला करके बना देता है स्मॉग। ये जो स्मॉग है ये पॉल्यूशन के लिए बड़ा ही घातक होता है। फॉग जो कि नीचे ठहरा रहता है, धरती के पास में रहता है, ऊपर नहीं जा पाता है और स्मोक भी उसी के साथ मिल जाता है और वो धरती की जो निचली सतह है उसके कुछ ही मीटर में
वो जो है रुका रहता है। तो एक तो फॉग से विजिबिलिटी कम हो गई, दूसरा स्मोक ने उसको और धुंधला कर दिया और उसमें कालापन और गहरापन ला दिया, और उसके कारण पॉल्यूशन भी होता है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये स्थिति दिल्ली के लिए और भी खतरनाक है। वहां की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो एयर क्वालिटी है, वो भी काफी गिर गई है। और एयर क्वालिटी का जो मानक है, उनका कहना है कि वेरी पुअर है इस समय। अगर हम इसको देखें तो 0 से 50 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसको गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अगर 51 से 100 है तो भी वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। अगर 101 से 200 है, इसका मतलब कुछ दिक्कत शुरू हो गई है, फिर भी काम चलाऊ है, मध्यम दर्जे का एयर क्वालिटी है। लेकिन जब 201 से 300 होता है तो वो पुअर अर्थात खराब माना जाता है, और जब 301 से 400 होता है तो इसे वेरी पुअर माना जाता है। ये इस समय दिल्ली का जो एयर इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 300 से 400 के बीच में है। इसमें जो पार्टिकल 2.5 और जो पार्टिकल 10 है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दिल्ली में कभी कभी अभी हाल ही में ये 401 से 500 भी हो गया था, जिसको सेवर कहा गया था। तब कैटेगरी 3 के रिस्ट्रिक्शंस लागू किए गए थे और डिवन लागू कर दिया गया था, स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो दिल्ली में ये सेवर वाली कंडीशन भी आती है अभी, लेकिन वेरी पुअर वाली कंडीशन है। इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 301 से 400 के बीच है। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको कैट 3 के बारे में बताया, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया, और आपको बताया कि दिल्ली में घना कोहरा है इस समय, जिसके कारण वहां की फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। और ये अब कुछ दिन पूरे जो नॉर्थ इंडिया है, जो पूरा उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां पर ऐसा ही रहेगा। दिल्ली में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से बन चुका है, और वहां फॉग के साथ स्मोक मिलकर के फॉग को और भी खतरनाक स्मोक का रूप दे देता है, इसलिए वहां स्थिति और खराब हो जाती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।